बोले कि वो दाई थी दूसरा मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अगर हमारे भाइयों को नहीं छोड़ा, हम इतना आज कहते 4 दिन से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हम सब मरने के लिए तैयार है। हम गवर्नमेंट से कहते हैं आप आइए हमारे घर, हम सबको गोली मारिए, क्योंकि हमें जुल्म हो रहा है। हमारे छोटे छोटे भाई बंद है विदाउट एनी रीजन। सर्च ऑपरेशन पे उनको अरेस्ट किया और कोई आवाज नहीं उठा। कल से हमने हर एक मीडिया चैनल को कॉल किया, तो तब फिर फिरदौस भाई आपके साथ कांटेक्ट हुआ, आप आए यहाँ पे, कोई मीडिया यहाँ पे नहीं आई। हर एक न्यूज चैनल को हमने कॉल किया जो दिन भर 1000 न्यूज चढ़ाते हैं और यहाँ पे आए नहीं, यहाँ पे मदद की जरूरत है। बिल्कुल दीदी, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, हमें आए जी जी। हमारे भाई को नहीं छोड़ा आज, तो हम सब बाहर बैठेंगे और हमारी रिक्वेस्ट है। आपके कितने लोग अभी बंद हैं? हमारी पूरी फैमिली बंद है, हम खाली औरत के घर पे हैं। अच्छा, हमारी सारी फैमिली बंद है। कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए आज। तो देख लीजिए, ये आवाज नहीं उठा रहा है, किस रीजन पे वो बंद है? कोई मीडिया रीजन पे बंद है जो दिन भर काम करे। जब कुछ मिला नहीं तो किस रीजन पे वो बंद है? कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसको टेररिज्म कह रहे हैं, इसको टेररिज्म घर में इनके इसको, हाँ जी जी, इसको टेररिज्म कहते हैं। आप देख लीजिए क्या क्या हालत की है इस घर की, और इनके सारे जो मर्द हैं वो यहाँ पे आए, और कोई मीडिया नहीं आया। हमने हर एक मीडिया चैनल को कॉल किया, पॉलिटिशियन आता तो उसके बदले में सब आते हैं। अमेरिका से आज यहाँ पे जरूरत थी इंसाफ की, तो यहाँ पे कोई आया नहीं। औरतों को दिन भर 5 बार हमें घर आते हैं, और पता भी है खाली फीमेल से घर पे, फिर भी घर आते हैं। आज 2:30 बजे घुस गए रात के घर। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी गवर्नमेंट है? बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या चाहते हैं कि हम आप इंसाफ चाहते हैं और हमारे भाइयों को अभी छोड़ना चाहिए और इनको कभी कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए। इनको लिया क्यों? इनको लिया क्यों? इस वजह पे लिया ये लोग। और हमें पता नहीं था, परसों 11 बजे तक है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा जी जी, अच्छा जी 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 जी, और हाँ जी, और हम इतना चाहते हैं अगर ये इन लोगों को आज छोड़ा नहीं तो हम सारे बाहर निकलेंगे, फिर हम सब लोगों को मार डाले, वही अच्छा है। जी जी, ये जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही। अगर इनको नहीं छोड़ा जा रहा, अगर इनको यही टेररिज्म यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक साथ में हम सब तैयार है, हम लड़कियां गन उठाएंगे। जी जी, ये आप देख लीजिए, ये गवर्नर साहब तक ये मैसेज जानी चाहिए कि हम सब गन उठाने के लिए तैयार हो रही है जी। बिना किसी रीजन, विदाउट एनी रीजन इनको अरेस्ट किया, पूरी फैमिली हमारी बंद है। ये कौन सा इंसाफ है? और मारा पीटा, बाकी जो और खाली लड़कियां यहाँ पे, और हमारे घर आते हैं 5 बार दिन भर घर आते हैं। कुछ गालियाँ देते हैं, वहाँ से गालियाँ देते हैं, इनको जगह देते हैं। इनको क्या करते हो? हम क्या करें? इन लोगों ने अगर मिला होगा कुछ, इन लोगों ने इतनी इन्वेस्टिगेशन की, 5 दिन हो गए तब से। अब ये मजबूर कर रहे हैं, देखिए ये मजबूर कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि कश्मीरी लोग जो है वो सारे बंदूक उठाएं, फिर अभी जी जी, यही चीज हमें मजबूर कर रही है, यही चीज मजबूर कर रही है। और जो मैं अब ये सुमित पात्रा कहाँ है जो कश्मीरी लोगों को पत्थरबाज करती है, और जी न्यूज कहाँ है, उर्दू न्यूज कहाँ है, जितने भी नेशनल चैनल है वो कहाँ है? आप हर एक मीडिया पे, हर एक जगह जाते जहाँ पे इंसाफ की जरूरत है, यहाँ पे कौन आया? इन बच्चों को टेररिस्ट बोलते हैं, इन बच्चों को टेररिस्ट बोलते हैं। बिल्कुल जी जी, नेशनल मीडिया पे हर दिन हर रात जो है हमारी न्यूज चैनल्स पता नहीं क्या क्या, ये आप देख रहे कितना जुल्म यहाँ पे, रोने को दिल कर रहा है। और ये सारे लोग जो है मायूस है, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन किसी को कोई बच्चे को नहीं छोड़ा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। अच्छा जी, आप चाहते हैं कि आपके भाई सब वापस आए और उनको कोई फैमिली बंद है, एक भाई नहीं बंद है, पूरी फैमिली बंद है। अच्छा, सिर्फ आपकी लेडीज वहाँ पे घर पे? हाँ, और हमें रिलेटिव्स को भी हैरेस करते हैं और कुछ कहते हैं, वहाँ से हमें वो गालियाँ देते हैं। तो हम इतना चाहते हैं, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, हम सबको गोली मारो, हम मरने के लिए तैयार है, मगर ये हमारे साथ मत करो। हमारी इज्जत सेफ नहीं है यहाँ पे, हम लड़कियाँ सेफ नहीं है। देखिए, दिन में 10 बार ये यहाँ पर को भी आए, सीढ़ी चढ़ाई, सीढ़ियों से चढ़े ऊपर। ये गुंडागर्दी है कि ये गवर्नमेंट है यहाँ पे? जी जी, आप देख लीजिए, रात को भी आए, खाली यहाँ पर औरतें हैं, फिर भी ये घरों में बार बार आ रहे हैं। लड़कियां ये बोल रहे हैं बिल्कुल भी यहाँ पर सेफ नहीं है। क्या गवर्नर साहब इनके लिए कुछ कहेंगे? इनके लिए कोई सिक्योरिटी? आप इंडिया मीडिया पे जो इनको दिखाना होता है वो दिखाते
नहीं है। पहले शेम उन पे कीजिए आप। ये आप आए फिरदौस भाई यहाँ पे, आपने देखा यहाँ पे जरूरत थी मीडिया की। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन है? वो भी अपने मीडिया वाले पे, जो वो नहीं आए तो कौन आएगा यहाँ? यहाँ पर हमारे अपने मीडिया जो कश्मीर की मीडिया वो भी नहीं आए। कहाँ है? ETV न्यूज भी नहीं है यहाँ पर, कोई न्यूज नहीं। जो हमारी अपनी न्यूज है, गुलिस्तान है, ETV है, यहाँ युवा हाउस का यहाँ पर बिल्कुल भी फिरदौस भाई कोई नहीं आया है। देख लीजिए अब ये औरतें टीवी की दूर की बात है, जो लोकल पेज है ना, फेसबुक पेज, वो भी नहीं आए। QNS था, उनको भी कॉल की, वो भी नहीं आए। कामिल इरशाद अबा खान बोलो यस दे, हम चाहते जो हमारे भाई हैं उनको छोड़ दिया जाए, या तो वो भी हमें फोर्स करते गन खाने के लिए। सही बात है। हम नहीं, हम सीरीज actually they people saying they are taking huge money, जो यहाँ की जो मीडिया है वो हमें पैसा लेके इनकी बन गई है, गवर्नमेंट की गुलामी कर रही है और कुछ नहीं। वो जो यहाँ की इंडियन फोर्सेस है उनकी गुलामी कर रही है। अभी जो है इनके घर में है हम, और यही बात मैं कर रहा था कि इस बहन ने हमें कॉल किया, और हम जो है खान साहब से हमारा टीम अक्रॉस, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाए जितने भी हमें देख रहे हैं अभी, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। देखिए अगर आप नहीं जुड़ेंगे, कश्मीर है जो है उनसे हमने पहुंचाने की से जुल्म ज्यादती हो रही है। ये बहनें किस तरह से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनके घरों को नुकसान किया गया, इनको तोड़ फोड़। ये हमारे फिरदौस भाई ये बड़गाम से आए, मैं श्रीनगर से आया, तो इसी तरह हम सबका साथ चाहते हैं। इनके घर वालों को साथ, और अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता हम बंदूक उठाने के लिए मजबूर हैं। फिर ये न्यूज में नहीं दिखाइए कि ये लोग जो है भटक गए हैं। सुमित पात्रा अभी कहाँ है? सुमित पात्रा तक ये मैसेज जानी चाहिए। देखिए आप लोगों का जुल्म देखिए। वार को गांधरबल में है, और इस वक्त हम जो इनकी डिमांड है, यहाँ के लोगों की डिमांड है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्यों यहाँ पे जो फोर्सेज ने ज्यादती की है। सारे बाहर निकलेंगे। बिल्कुल जी हम लोग आप लोगों के साथ हैं। अगर इनको 2 घंटे के अंदर नहीं छोड़ा जाता है, बिल्कुल। चलिए हम बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो भी हमारे साथ जुड़े, आप इस चीज को शेयर करें। ठीक है जी। तो अभी जो यहाँ पे जो लोगों की डिमांड है वो ये है कि एक तो इनकी इंक्वायरी कराई जाए कि इनके साथ ज्यादती की, क्यों नुकसान किया गया, और क्यों इन्होंने रात के 2 बजे आके छोटे बच्चों से बड़े बुजुर्गों तक नहीं बचा, उनकी दाढ़ी निकाली, जो दाढ़ी सुन्नत जिसको कहा जाता है, जो दाढ़ी बिल्कुल सुन्नत है, शान है मुसलमानों की, निकाला जाता है। और ये बुजुर्ग, ये जो है 60 साल के बुजुर्ग की दाढ़ी निकाली जाती है। क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या ये दहशतगर्दी के अलावा इसको आप क्या? बस हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए हमें एक टीम की जरूरत है। हम चाहते हैं कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारा अपना कांटेक्ट नंबर हमें इनबॉक्स में छोड़े। हम चाहते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा टीम बन जाए ताकि हमारी आवाज जो है कहीं तक पहुंच जाए। 10 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उनको छोड़ा नहीं जाता। अगर हमारे जो इस वक्त जो और भी भाई है उनके पास भी गन है, इनके पास भी गन है, तो जो आबिद राठौर साहब बोल रहे हैं, देखिए हम अभी नागबल में है। यहाँ पर जो है यहाँ पर रात को जो 11 बंदूक को उठाया गया है, SOG वाले आए हैं, तो उन्होंने 11 बंदूक को उठाया यहाँ पर, और सबको बुजुर्गों की दाढ़ी निकाली गई है यहाँ पर। शुक्रिया अदा करता हूँ तो आपने जितना भी शेयर किया और शेयर करते जाएं, ताकि ये मेरी जो आज मैसेज है सत्यपाल मलिक के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए, इंडियन नेशनल मीडिया के लिए और यहाँ की मीडिया के लिए, सबको SHO आज आप ये ज्यादती दिखाई, आज आप दिखाई हम SHO से मिलते हैं तो से मिलेंगे, और जो यहाँ के SSP है उनसे भी मिलेंगे कि देखते हैं कि क्या होता है, ये उनका क्या। देखिए यहाँ पर कितना करोड़ है यहाँ पर। जी फिर जी चलो शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमसे जो है, मैं आप इसी वक्त आपसे विदा चाहता हूँ, और यहाँ पे जो है आपसे गुजारिश रही कि आप शेयर करते जाए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दर्ज करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।